आप लोग सोच रहे होंगे, अरे ये किसका ब्लॉग है, ये कौन है? तो आप लोग डरिए मत, ये सोनिया ही हूँ मैं आपकी। और ये एक्चुअली मैं अपने आई हुई हूँ मम्मी के घर, तो इसलिए आपको थोड़ा अलग अलग लगा होगा। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, मैं सोनिया आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो छुट्टियाँ पड़ गई थी। सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि मेरा 2 या 3 दिन से ब्लॉग कोई भी नहीं आया था, क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब और मैं बिल्कुल उठ भी नहीं पा रही थी। तो इसलिए मैंने प्रॉपर रेस्ट लिया, 2-3 दिन कुछ भी काम नहीं किया और उसके बाद मैं अपनी मम्मी के यहाँ आ गई थी। तो ये है मम्मी का घर। मैं सुबह-सुबह उठ के अपना फ्रेश हो रही हूँ, मुँह हाथ धो रही हूँ। मम्मी गई हैं सुबह-सुबह पार्क। मम्मी पहले मंदिर जाती हैं सुबह-सुबह, फिर उसके बाद पार्क जाती हैं। मम्मी 4 बजे उठ जाती हैं और मैं उठी हूँ 6 बजे। अपने घर आने का ना यही एक वो होता है बेस्ट कि आप आराम से उठते हैं। और अभी देखिए अंश भी सो रहा है। अब मैं उठ के सबसे पहले अपना बनाऊँगी। सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ नींबू डाल के, तो पर यहाँ नींबू नहीं है तो इसलिए मैं सिर्फ नॉर्मल गर्म पानी पीऊँगी। ये मेरी हैबिट है और मैं रोज़ ही इसे फॉलो कर रही हूँ स्ट्रिक्टली, कि सुबह-सुबह उठ के कम से कम जो मैंने 1 महीने का अपना चैलेंज लिया है, उसमें तो मैं यही सब करूँगी फ़ॉलो। बाकी बाद में देखते हैं, अगर कुछ रिज़ल्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो गर्म पानी तो वैसे भी अच्छा होता है, तो इसलिए मैं कंटिन्यू फ़ॉलो करूँगी। छुट्टियाँ पड़ गई थी और फिर दीदी का भी प्लान बन रहा था आने का। अब देखिए गर्मी की छुट्टियों में ही होता है कि सब अपने घर आते हैं, तो मेरा भी मैं फिर बीमार भी थी, तो मुझे लगा कि रेस्ट करने का ना प्रॉपर जगह मम्मी का घर ही होता है। आप अपने घर में चाहे बेशक से मैं अकेले रहती थी, पर फिर भी घर के काम और ये सब होता था तो रेस्ट ही नहीं हो पाता था। तो बस मैं अपना गर्म पानी पी के लग गई हूँ अपनी एक्सरसाइज़ करने के लिए। मैं 15 मिनट वैसे तो छत पे घूमती थी वहाँ तो मैं, और यहाँ मेरा घूमना नहीं हो पा रहा, तो इसलिए मैं एक्सरसाइज़ अपनी कंटिन्यू कर रही हूँ। जिससे थोड़ा-सा अपने आप बॉडी भी एक्टिव हो जाती है सुबह-सुबह करने से। तो मैं ज़्यादा तो नहीं करती, 15-20 मिनट ही करती हूँ। एक्सरसाइज़ में ज़्यादा कुछ नहीं, जो बेसिक से मुझे आती हैं मैं बस वही कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने बनाया अपना नाश्ता, ओट्स बनाए थे मैंने। मैं नाश्ते में या तो मूँग दाल लेती हूँ या फिर ओट्स लेती हूँ। रात में दाल भिगोना ही भूल गई थी, तो मैंने ओट्स बना दिए थे अपने लिए भी और अंश के लिए भी। और ये बना के मैंने खाए, नाश्ता किया, फिर अंश भी उठ गया था तो उसे भी मैंने नाश्ता खिलाया। मम्मी भी आ गई थी, मम्मी आने के बाद अपना लग गई थी आज अनाज को धोने के लिए, क्योंकि अनाज बहुत गंदा हो रखा है, इसमें काफ़ी मिट्टी है। तो मम्मी लग गई थी उसमें और अंश देखिए इतना परेशान कर रहा था मम्मी को बार-बार, कभी अनाज लेके भाग रहा था, कभी कुछ कर रहा था। तो मैं इसी को सँभालने में लगी हुई थी और साथ के साथ मम्मी की हेल्प भी करा रही थी। मैं सब्ज़ी वग़ैरह काट रही थी, कि मुझे ये था कि मम्मी तब तक ये कर रही हैं। मैं किचन का जो काम जितना हो सकता है, बर्तन-वर्तन साफ़ किए और सब्ज़ी काटी मैंने। और उसके साथ में बाद में मैं ये था कि जब मम्मी अनाज कर लेंगी तो फिर मैं डस्टिंग-वस्टिंग का काम करूँगी। मैं यहाँ आके ज़्यादा काम तो नहीं करती हूँ, मम्मी करने भी नहीं देती हैं, क्योंकि मम्मी कहती है तुम अपने ससुराल में बहुत कर लेते हो तो अपना रेस्ट करो। तो ज़्यादातर तो मैं रेस्ट ही करती हूँ, लेकिन बस झाड़ू पोछा वाला काम जो है वो मैं कर देती हूँ, बाकी खाना-वाना बनाने का काम है जो वो मम्मी सँभाल लेती हैं। तो मम्मी अनाज-वनाज साफ़ करके उसको सुखा के लगी थी अपना खाना-वाना बनाने में। और मैं लगी थी अपना वही जो डस्टिंग-वस्टिंग का काम होता है, झाड़ू-पोछा ये, और साथ ही साथ मैं अंश को भी देख ही रही थी। क्योंकि देखिए अंश जो है उसकी शैतानियाँ यहाँ आके और ज़्यादा मतलब बढ़ गई हैं, आप ये लगा लीजिए। क्योंकि वहाँ तो ये होता था कि सीढ़ियाँ होती थी तो मैं उसे बाहर जाने ही नहीं देती थी। या तो वो ऊपर रहता था या नीचे रहता था, तो ज़्यादा घूम नहीं पाता था। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सीढ़ियाँ-वीढ़ियाँ, यहाँ सारा सरफेस एकदम प्लेन है, एक जैसा ही है। तो कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, बस उसका यही लग रहा था। और मैं लगी हुई थी अपना डस्टिंग करने में। वैसे मम्मी के यहाँ ज़्यादा गंदा तो नहीं रहता, क्योंकि जो भाभी हैं और बच्चे हैं वो भी अपने मामा के यहाँ, मतलब अपनी भाभी भी अपने मायके गई हुई हैं बच्चों को लेके। तो जब बच्चे नहीं रहते तो घर एकदम ना साफ़ ही पड़ा रहता है। और बस मम्मी-पापा ही हैं और भाई है, तो भाई भी अपना इतना गंदा नहीं करता, वो भी उसका दूसरा है साइड वाला घर है जो, वहाँ रहता है भाई भी। बच्चे रहते हैं तो बच्चे तो कर देते हैं, लेकिन अब बच्चे नहीं तो घर एकदम साफ़ ही पड़ा रहता है। तो बस मैं ये डस्टिंग, थोड़ा चादर-वादर ये झाड़ के, थोड़ी-सी डस्टिंग करके फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू, और अपना जो भी डेली का काम होता है जैसे पोछा वगैरह लगाऊँगी मैं। तो देखिए गर्मियों की छुट्टी में तो ज़रूर ही अपने घर जाना चाहिए। वैसे देखिए मेरे साथ तो छोटा बच्चा है तो मैं तो कभी भी आ सकती हूँ, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन ये हो जाता है कि वहाँ पे घर अकेला भी नहीं छोड़ा जाता, फिर अंश के पापा के खाने की भी प्रॉब्लम हो जाती है कि खाना कौन बनाएगा अगर मैं आ जाती हूँ तो। लेकिन मम्मी आ गई थी तो ये था कि वहाँ पे कुछ दिन मम्मी रहेंगी, तो मम्मी वहाँ का देख लेंगी तो मैं यहाँ रह लूँगी, इतनी मम्मी वहाँ रहेंगी, क्योंकि मम्मी चली जाएँगी तो फिर तो मुझे जाना ही पड़ेगा वहाँ पे।
तो मैं वैसे भी बहुत कम आ पाती हूँ इसी चक्कर में ना, अंश के पापा के खाने के चक्कर में बहुत कम आ पाती हूँ। फिर उनको खाने की प्रॉब्लम होने लगती है कि अब इंसान 1-2 दिन तो बाहर का खा लेता है, लेकिन रोज़-रोज़ तो नहीं खाया जाता। लेकिन मम्मी थी वहाँ गाँव में, तो इसलिए मैं आ गई थी कि जब तक मम्मी है तब तक तो एटलीस्ट मैं रह ही आऊँ। और दीदी भी आने वाली हैं, जहाँ तक है शाम तक दीदी भी आ जाएँगी। तो मैं मॉर्निंग में आ गई थी और सुबह ही जल्दी, और दीदी आएँगी शाम को। तो मैं ये नेक्स्ट डे का वीडियो, जिस दिन मैं आई थी उस दिन तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो बस अब मैं अपनी चादरें-वादरें ठीक कर रही हूँ। मम्मी भी थोड़ी-सी डस्टिंग में ही हेल्प करा रही हैं। मम्मी की सब्ज़ी-वब्ज़ी बन गया, आटा-वाटा लग गया है। और अंश भी अपना इधर-उधर शैतानियाँ कर रहा है। और फिर मैं डस्टिंग करके सीधा झाड़ू लगा के जो है पोछा लगा दूँगी, और उसके बाद अंश को नहला दूँगी और फिर मैं नहा लूँगी। यहाँ मैं थोड़ी-सी स्लो हो जाती हूँ काम में। एक तो ये होता है कि मम्मी का घर है, थोड़ा ये नहीं होता कि भई फ़िक्स्ड काम टाइम पे करके बच्चे के साथ ये हो। यहाँ तो अगर मैं काम कर रही हूँ तो अंश को मम्मी रख लेती हैं, और अगर मम्मी कुछ काम कर रही है तो अंश को मैं रख लेती हूँ। तो यहाँ इतनी दिक्कत नहीं होती। यहाँ मुझे डर भी नहीं होता अंश के गिरने-विरने का भी। तो अंश नीचे खेल भी रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अंश खेल रहा था और मैं अपना झाड़ू-वाड़ू लगा रही थी। तो बस यही है। अब देखिए इसके बाद मैं करूँगी अपना नहाना और पोछा, सॉरी, फिर खाना, और फिर उसके बाद अपना दोपहर को आराम से सो जाते हैं। और फिर शाम को देखो घूमने जाएँगे, शायद पार्क-वार्क जाएँगे। मम्मी बोल रही थी पार्क ले जाने के लिए, तो अंश तो फर्स्ट टाइम जाएगा। तो देखते हैं उसका क्या एक्सपीरियंस रहेगा, कैसा वो रिएक्ट करेगा पार्क में जाने के लिए। तो बस वीडियो में आगे बने रहिए। अब मेरी अंदर की झाड़ू जो लग चुकी है, अब वो बस बाहर-बाहर की रह गई है। मम्मी हर के यहाँ झाड़ू पोछा ना बहुत जल्दी लग जाता है, क्योंकि एक तो हमारा तो ऊपर नीचे ऐसे पड़ जाता है। और देखिए क्या अजीब बात होती है, पहले यही घर था, इसमें 25 साल ज़िंदगी के बिताए हैं, और अब ये घर जो है बोल रहे हैं कि मम्मी का घर। मतलब मुँह से ही ऐसे निकलता है कि मम्मी का घर, वो अपना घर। हैरानी की बात है ना लड़कियों की किस्मत का, यहाँ 25 साल बिताने के बाद अब ये घर जो है मम्मी का घर हो गया है, और वो हो गया है हमारा घर। तो लड़कियों की तो किस्मत यही होती है, जहाँ अपना बचपन उन्होंने बिताया हुआ होता है वो ही घर उन्हीं के लिए अनजान बन जाता है। वो ही घर मतलब दूसरा बन जाता है, दूसरा घर मम्मी का घर। तो खैर ये तो रीत है, रिवाज है, जो भी है, ये तो चलती ही रहेंगी। लोग यही कहते हैं कि मम्मी का घर है वो हमारा घर है। पर मैं तो ये सोच रही हूँ कि कितना अजीब लगता है ये बोलना, मम्मी का घर। इसी घर में बचपन बीता है, बहुत टाइम बीता है। एक टाइम था जब सब कुछ मतलब यही था, यही बोलते थे ये हमारा घर है, और अब कहते हैं कि मम्मी का घर है। लड़कियों की तो किस्मत ही यही होती है। खैर ये तो हमारे रीति रिवाज हैं, इनके बारे में तो क्या ही बात करें। तो अब मेरी जो झाड़ू है वो लग चुकी है। अब मैं पहले तो अंश को थोड़ा फीड वीड कराऊंगी, क्योंकि शायद वो भूखा लग रहा है। तो मैं अब बस अंश को लेके लग गई थी। ये देखिए शाम का वीडियो है। शाम को हम गए थे पार्क में घूमने के लिए। घर से थोड़ा दूर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो बस घर से थोड़ा सा निकलते ही, गली क्रॉस करते ही ये पार्क आ जाता है। देखिए गांव में तो ऐसे पार्क नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ तो हम घर से बाहर निकलते भी नहीं हैं वहाँ पे। और अंश ने इतनी मस्ती करी है आज पार्क में, इतनी मस्ती करी है बहुत ज़्यादा। वो मतलब कहीं भी घूमे जा रहा था, और मैं भी उसे ऐसे रिस्ट्रिक्ट मतलब पकड़ के नहीं बैठी थी कि नहीं कहीं नहीं जाना। मैंने उसे एकदम फ्री छोड़ दिया था, वो जहाँ जाना चाह रहा था बस वहीं जाए, जा रहा था, घूम रहा था। बस मम्मी उसके पीछे पीछे लगी हुई थी। ये जो रेड दुपट्टे में है ये मेरी मम्मी है। बस मम्मी उसको लेने में लगी हुई थी, और वो अपना फ्रीली आराम से एंजॉय कर रहा था पार्क में आना। और वो पहली बार आया था तो उसके लिए सब कुछ नया था, लेकिन उसने काफ़ी एंजॉय किया ना अपने आप को, मतलब पार्क में इस तरह से आना, तो उसे बहुत अच्छा लगा।
देखिए कैसे और यहाँ पे ना जो औरतें बैठी हुई हैं ये सारा मतलब गीत वगैरह गा रही थी, भजन वगैरह की भजन कीर्तन सा कर रही थी। तो अंश इनके पास ही जा रहा था बार-बार में ज़्यादातर तो मैं बस अंश को लेके मैं बार-बार वहीं जा रही थी। तो बस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।